नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। शुरुआत यूपी के बलिया से। यहां के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में प्रशासन की मौजूदगी में हुई फायरिंग पर बवाल बढ़ गया है। फायरिंग में एक शख्स की मौत का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इस मामले में 8 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से अब तक एक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई है। बाकियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। यह फायरिंग तब हुई जब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के लिए लोग जुटे थे। घटना के बाद यूपी सरकार ने मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिसमें एसडीएम और सीओ भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। तो इतने लोगों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस तलाश कर रही है। 8 नामजद आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी कर ली गई। और आपको बताएं कि एक तस्वीर जिसको लेकर अब जिसके आधार पर मृतक का भाई दावा कर रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ दिया है। इस तस्वीर में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि जब आरोपी पकड़ा गया तो फिर वो भागा कैसे। सुनिए मृतक के भाई का क्या कहना। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे, और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। तो सुनिए जनबा, पुलिस जो है जनबा करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जनबा बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। और कमाल हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। कमाल, पुलिस की मौजूदगी में ये वारदात होती है। पुलिस कह रही है कि अभियुक्तों में से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मृतक का भाई तो कुछ और ही दावा यहां पर कर रहा है। नहीं, वहां से जो वीडियोस आए हैं उनमें ये नजर आ रहा है कि जो गोली चलाने वाला है, जिसके बारे में पुलिस खुद कह रही है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गोली मार के हत्या की है, उस शख्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। जो मरने वाले का भाई है वो ये कह रहा है कि कोई सूर्यकांत जी वहां पे एसआई हैं, उन्होंने उसको दौड़ा के पकड़ लिया जब उसने गोली चलाई। उसके बाद एक सिपाही आ गया, उसने उनसे ले लिया और उसकी मुश्कें जो है वो पीछे को बांध के हाथ को वो उसको घसीट करके बंधे की तरफ ले गया। उसके हाथ में वो पिस्टल मौजूद थी जिसने उसने गोली मारी है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। वो कह रहे बंधे पे ले जाकर के उन्होंने उस शख्स को भी छोड़ दिया और जो आलाए कत्ल कहते हैं, जिस पिस्टल से गोली चली, वो भी उसको दे दिया, वो भी लेके चले गए। तो अब ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या ये सिपाही पहले से उनसे मिला हुआ था, क्या जब वो पकड़े गए किसी बड़े आदमी का ऐसे फोन आ गया जो उसके समर्थक थे, जो पुलिस ने उसको बंधे के ऊपर से ले जाके छोड़ दिया। क्योंकि ये तो वीडियो जनता ने बनाए हैं, तमाम लोगों ने ये वीडियो बनाए हैं कि जिस आदमी ने गोली मारी, जिसके ऊपर आरोप है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़ के ले जा रही है। फिर उसको बंधे पे ले जाके क्यों छोड़ा, जिस असलहे से उसने कत्ल किया था उसको क्यों सौंप दिया कि वो लेके चला जाए।
तो अब ये पुलिस बता सकती है इसके ऊपर, अगर कोई बड़े अफसरान या सरकार कोई एक्शन करे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो एमएलए जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं अपने आदमी का, वो कह रहे हैं कि ये मेरा आदमी है, मेरे हर चुनाव में काम करता है, मेरा समर्थक है, उसके पूरे परिवार ने मुझे वोट दिया है, और ये जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। और उसने जो गोली चलाई है जिसमें एक आदमी की हत्या हो गई, ये गोली उसने आत्मरक्षा में चलाई है, नहीं तो उसके परिवार के बहुत सारे लोग मार दिए गए होते। और ये लाइसेंसी हथियार से चलाई है, और ये लाइसेंसी हथियार इसीलिए दिया गया है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर पाए। तो जो पुलिस का वर्जन है, जो वहां अवाम का वर्जन है जो मौजूद थे, उससे अलहदा जो है वो एमएलए की लाइन है जो उसके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिस शख्स के ऊपर एक हत्या का आरोप है। शुक्रिया कमाल आपका सब जानकारी के लिए। तो इस मामले के अंदर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो मृतक है उसके भाई का आरोप है कि पकड़कर छोड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस कह रही है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हालांकि जांच इसकी चल रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और इस टीम में 3 बड़े अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने पीड़ित परिवार के सदस्यों, पुलिसकर्मियों सहित गांव के कई लोगों से भी पूछताछ की थी। सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बात करने के लिए। सौरभ, काफी लंबी जांच एसआईटी की भी चली, पीछे हमने देखा कुछ इनपुट्स भी एसआईटी की तरफ से दिए गए थे। अब ये जांच जो है वो सौंपी जाएगी, इसमें क्या खबरें, क्या बातें निकल कर आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पहले इनको जांच के लिए 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया था, जिसके बाद इन्होंने 10 दिन का और वक्त मांगा था। तो वो 10 दिन का जो एक्सटेंशन था वो आज खत्म हो रहा है। और हमने अभी बात की है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है अवनीश अवस्थी, उनका कहना है कि जांच पूरी कर ली है एसआईटी ने, और शाम को एसआईटी अपनी जांच पूरी करके लखनऊ लौटेगी और कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रदेश की गृह विभाग को सौंपेगी। तो जांच पूरी कर ली गई है, ये बात हम लोग कह सकते हैं, और रिपोर्ट कल तक दे दी जाएगी। फिलहाल जब एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है तो सीबीआई भी लगातार अपनी जांच कर रही है। पिछले सोमवार से उन्होंने अपनी जांच शुरू की थी और जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है ताबिश। इसके अलावा जो अक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में, जो 4 अभियुक्त हैं, उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है जहां पर आरोप है कि जिस खेत पे बलात्कार और उसकी पीटा गया था, लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी अस्पताल में, वहां पर जो है पीड़ित परिवार के लोगों को लेके जाया गया और पूरी तरीके से कोशिश की गई कि सीन को रिक्रिएट किया जाए। उसके बाद लगातार गांव वालों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने जहां पर यूपी पुलिस ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया था पीड़िता का, वहां पर भी गई। कई तमाम जो है फॉरेंसिक नमूने भी लिए गए हैं जांच के लिए। तो फिलहाल सीबीआई की जांच चल रही है और बड़ी खबर यही है कि एसआईटी जो गठित की गई थी 3 सदस्यीय एसआईटी, इसमें गृह सचिव प्रमुख थे उसने अपनी जांच पूरी कर ली है और कल इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो हाथरस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट एसआईटी जल्द सरकार को सौंपने वाली है। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जालंधर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की खबर आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सरेआम अपराध और सरेआम सजा की खबर आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छोटी सी बात पर ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने वाले गुंडे अभिषेक दुबे उर्फ गुड़ी महाराज को पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को जमकर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। पुलिस ने आरोपी को बाजार में घुमाया और इस दौरान आरोपी ये कहता दिखा कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इलाके में निकाला जा रहा है।
पंजाब के लुधियाना में आज सुबह पुलिस और हथियारबंद लुटेरों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड की फायरिंग के बाद पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब कुछ बदमाश मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश में थे। गिरफ्तार 3 लुटेरों के पास से 2 पिस्तौल बरामद हुए। पंजाब के जालंधर में डकैतों ने एक बैंक से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान डकैतों ने विरोध करने पर वहां मौजूद गनमैन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कल दोपहर करीब 1:30 बजे की है और खबरों के मुताबिक 4 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित 62 साल के बलविंदर सिंह की आज सुबह उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्म भी बनी थी। परिवार के मुताबिक उनके हमले में आतंकियों का हाथ हो सकता है। इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। हमले से बचने के लिए उन्होंने अपने घर की छत पर बंकर भी बना रखा था। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने 22वीं मंजिल पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही थी। नॉर्मन डिसूजा नाम के इस व्यक्ति की एक बहुमंजिला इमारत की 22वीं मंजिल के टेरेस पर वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ था। और अब न्यूज रैप में आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। ये मामला 2 साल पुराना है। आरोपियों ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी और विरोध करने पर बच्ची के भाई की भी हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी पीड़ित के घर में नौकर थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से करीब 70 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरिफ नाम के इस व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर मुंबई में अपने मालिक के घर से चोरी की थी। चोरी के पैसे लेकर वो अपने घर सहारनपुर जा रहा था जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नोएडा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 2000 से ज्यादा लोगों के बैंक खातों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गैंग को लखनऊ के एक बैंक से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 4 लाख कैश, कार सहित कई बैंकों के 107 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। गिरोह के 3 लोग अब भी फरार हैं। पंजाब के अमृतसर में एक ब्रिटिश महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला अपने रिश्तेदारों के साथ रेस्तरां में खाना खाने गई थी जब कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। महिला के मुताबिक विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।